नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टॉक पर। दोस्तों, आज के दिन रेलवे का एक और नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में उसने फिर क्लेरिफिकेशन करने की कोशिश की है। यानी कि रेलवे क्लेरिफिकेशन पर क्लेरिफिकेशन किया जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट अभी तक भी इन क्लेरिफिकेशन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। क्योंकि दोस्तों, रेलवे ने जो किया है वो सरासर गलत किया है, उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। और जो एक्चुअल में दोस्तों जो बात है उसको रेलवे बताने में कतरा रही है। यानी कि जो एक्चुअल में अगर रेलवे से पूछे कि भाई कितने कैंडिडेट उसने पास किए एक्चुअल में, तो दोस्तों वो कहीं भी तीन तीन क्लेरिफिकेशन के नोटिस में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि एक्चुअल में उसने कितने कैंडिडेट को पास किया है सीबीटी फर्स्ट एग्जाम के अंदर। अब दोस्तों जो आज का नोटिस है उसमें क्या लिखा हुआ ये आप लोगों को बताते हैं कि रिक्वायरमेंट फॉर द नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी कैटेगरी नंबर 01/2019 इज एग्जैक्टली एज पर रूल्स। यानी दोस्तों ने कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने एग्जाम करवाई सीबीटी फर्स्ट, वो नोटिफिकेशन के आधार पर जैसा बोला गया था वैसा करवाई है। नंबर ऑफ वैकेंसी 35,281 है, ठीक है। ग्रेजुएट आर एलिजिबल फॉर ऑल वैकेंसीज 10+2 एलिजिबल फॉर 10,603 वैकेंसीज, ठीक है। ग्रेजुएट हैव ऑप्टेड फॉर ऑल द 10+2 कैटेगरी आल्सो। यानी कि दोस्तों जो ग्रेस वाले कैंडिडेट हैं वो 10+2 की वैकेंसी है उसके लिए भी एलिजिबल है, ये भी ठीक है। लीगली वी कैन नॉट बार एनी कैंडिडेट फ्रॉम ऑप्टिंग फॉर मोर देन वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेस वाले कैंडिडेट हैं अगर वो 10+2 की पोस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको आप बाहर नहीं कर सकते। तो ये वाली जो पॉइंट है दोस्तों ये करना चाहिए था आपको सीबीटी 2 के अंदर, ना कि सीबीटी फर्स्ट में ये चीज़ आप लोगों को करनी थी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट का लिखा हुआ है वी हैव सेलेक्टेड 20 टाइम द वैकेंसीज इन ईच लेवल एग्जैक्टली एज पर द एग्जामिनेशन रूल एंड नोटिस। अब दोस्तों ये लिखा हुआ है कि इसने 20 टाइम वैकेंसी का कैंडिडेट को पास किया है, लेकिन एक्चुअल में वो 20 कैंडिडेट मतलब 20 टाइम कैंडिडेट नहीं है, वो 20 टाइम रोल नंबर पास किए हैं। इस चीज़ को रेलवे बताने से कतरा रही है। एग्जैक्टली जो सेम सिचुएशन है कितने कैंडिडेट को पास किए हैं वो अभी तक रेलवे ने नहीं बताया कि उसने एक्चुअल में कितने कैंडिडेट को पास किया है। अब दोस्तों जो उसने लास्ट में दोस्तों पूरा लिखा हुआ है कि उसने कितने कितने कैंडिडेट को पास किए वो आप लोग के सामने है। दोस्तों आप देखिएगा कि लेवल 2 के अंदर 5,663 वैकेंसी थी, तो उसमें उसने 1,13,301 कैंडिडेट को पास किए, यानी कि 20 टाइम उसने पास कर दिए, ये भी ठीक, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 3 के अंदर 4,940 वैकेंसी पर 98,000 कैंडिडेट को पास किया, ठीक है, 20 गुना कर दिया उसने। लेवल 4 में दोस्तों ये किया, लेवल 5 में भी किया, 6 में भी ये किया, लेकिन एक्चुअल में उसने ये कहीं नहीं बोला इस नोटिस के अंदर भी कि हमने 20 टाइम जो कैंडिडेट पास किए हैं वो अलग अलग किए हैं। 7,05,446 जो कैंडिडेट पास किए हैं उस पर मल्टीपल टाइम कैंडिडेट को पास किया जा रहा है। और हमारी जो डिमांड है वो ये है कि आप इतने कैंडिडेट को पास कर रहे हो तो ये सारे के सारे अलग अलग कैंडिडेट होने चाहिए। लेकिन रेलवे दोस्तों फिर कतरा रही है इस बात को बताने से कि एक्चुअल में उसने कितने कैंडिडेट को पास करना चाहिए था। चलो अगर वो क्लेरिफिकेशन दे रही है तो कम से कम एग्जैक्ट हमें ये तो बताए कि उसने एक्चुअल में कितने कैंडिडेट को पास किया है। लेकिन रेलवे के भेजे में इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि जब आप 20 अलग अलग कैंडिडेट को पास कीजिए तो वो क्यों नहीं कर रहे पास। वो सिर्फ जितनी भी पोस्ट हैं 35,000 पोस्टों उसमें से आधी से ज़्यादा पोस्टों को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि सीबीटी 2 में भी यही हाल होने वाला है। अगर जो कैंडिडेट चलो पास हो गया सीबीटी फर्स्ट के अंदर 5-5 पोस्टों के लिए, तो सीबीटी 2 के अंदर भी उनके साथ यही हाल होने वाला है। भाई सीबीटी 2 के अंदर भी आप जब एग्ज़ाम दोगे तब भी आप मल्टीपल टाइम काउंट करोगे ना, जैसे आपने सीबीटी फर्स्ट में किया है। तो इसको आप नहीं करें। अभी भी दोस्तों तो रेलवे से गुजारिश यही है कि रेलवे कम से कम हमें एग्जैक्ट कैंडिडेट तो बताए कि भाई कितने कैंडिडेट आपने पास किया है। अगर आप इतने एग्जैक्ट कैंडिडेट बता दोगे ना तो वहीं आप फेल हो जाओगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर आप ये बता दिए कि भाई हमने एक्चुअल में कितने कैंडिडेट को पास किया तो वहाँ आपकी पूरी पट्टी जो पोल है ना वो खुल जाएगी पूरी तरीके से। इसलिए आप जो एक्चुअल कैंडिडेट हैं उसको बताने में कतरा रहे हो और बार बार बस यही बोल रहे हो कि हमने 20 गुना कैंडिडेट को पास किए, 20 गुना कैंडिडेट को पास किए। आपने 20 गुना कैंडिडेट पास नहीं किए, 20 गुना रोल नंबर पास किया आप लोगों ने। इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा बोर्ड आप चलाते हो, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बैठ रही कि स्टूडेंट क्या कहना चाहता है। स्टूडेंट की बातें समझिए आप। 20 गुना कैंडिडेट को पास कीजिए, ना कि 20 गुना रोल नंबर को। और दोस्तों जो भी वीडियो देख रहे हैं, कल ट्विटर कैंपेन फिर से स्टार्ट होने वाला है 20 तारीख को, सॉरी 20 क्या 21 तारीख को, कल 21 तारीख है।
तो कल 11 बजे आप फिर रेडी रहना एक और इतिहास रचने के लिए, रेलवे के कानों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। 20 गुना कैंडिडेट को पास करने की हमारी डिमांड है, तो 20 गुना कैंडिडेट को ये आप पास कीजिए। और ऐसे ही अगर आप हमारे साथ नोटिफिकेशन खेलते रहोगे तो ये आप लोग के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए यही सीधा सीधा हमारी डिमांड है कि आप 20 गुना कैंडिडेट को पास कीजिए। धन्यवाद। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।